विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तदनुसार रविवार 26 जुलाई 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विचार, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। हरियाणा को मिले 400 सब इंस्पेक्टर, CM ने सलामी देकर दिलाई सेवा की शपथ। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 400 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जनसेवा को हुए समर्पित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस दीक्षांत परेड की ली सलामी। राशन डिपो संचालकों ने CM को लिखा पत्र, बोले सरकार दे उन्हें कोऑपरेटिव स्टोर चलाने का मौका। हरियाणा के राशन डिपो संचालकों ने प्रदेश में खोले जाने वाले सुपर स्टोर चलाने के लिए उन्हें दिए जाने की उठाई मांग। इस संबंध में उन्होंने आला अफसरों और प्रदेश के CM को लिखा पत्र। हरियाणा वुमेन कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सुधा बोली, अभी स्कूल खोलना गलत, इस पर पुनर्विचार करे सरकार। हरियाणा महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि स्कूल में बच्चे न तो सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझ पाएंगे और न ही उसका पालन। करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का किया जाएगा विस्तार, यूनिक प्लान हो चुका है तैयार। गेस्ट हाउस, पार्किंग, हॉस्टल, ट्रामा सेंटर सहित अन्य इमारतों का निर्माण जल्द होगा शुरू। वहीं शनिवार को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के ADGP डॉक्टर RC मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। राज्यपाल की मुहर का इंतजार, निजी क्षेत्र में युवाओं को मिल सकता है 75% आरक्षण। निजी क्षेत्र में हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के अध्यादेश पर मनोहर लाल मंत्रिमंडल की मुहर लग जाने के बाद अब इसे हरियाणा के राज्यपाल के पास भेजा गया है मंजूरी के लिए। महेंद्रगढ़ के डाइट कॉलेज में बनेगा 50 बेड का कोविड सेंटर। जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को उपायुक्त RK सिंह ने महेंद्रगढ़ शहर के कई कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण। इसके साथ ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट कॉलेज में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाने के दिए निर्देश। साथ ही वहां पर सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के दिए निर्देश। झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में KCB ड्रेन के टूटने से करीब 300 एकड़ में खड़ी धान और ज्वार की फसल डूबी। किसानों ने मुआवजे की करी मांग। हरियाणा और राजस्थान के बीच भादरा बॉर्डर पर देर रात पहुंचा टिड्डी दल। टिड्डी दल हिसार से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको लेकर किसानों की बड़ी चिंताएं। किसानों की फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से हुआ अलर्ट। इस वर्ष विद्यार्थियों को कॉलेजों में दाखिला लेना होगा कठिन, बढ़ेगी कट ऑफ लिस्ट। पहले दाखिला लेने के लिए कई विद्यार्थी दिल्ली, चंडीगढ़ व दूसरे अन्य राज्यों में दाखिले के लिए जाते थे, लेकिन अब कोविड-19 को लेकर ज्यादातर विद्यार्थी जिले के शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना करेंगे पसंद। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए दाखिले का शेड्यूल जल्द जारी करने की है आशंका। साथ ही इस बार शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन दाखिले होने की संभावना भी की जा रही है व्यक्त। हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए उठा रही है बड़ा कदम। विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाएगी सरकार, इसके बाद भर्ती के लिए उठाए जाएंगे कदम। हरियाणा में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET पास 90,000 उम्मीदवारों को लगने जा रहा है तगड़ा झटका। जुलाई 2020 में उनकी HTET की वैधता हो जाएगी खत्म, जिससे इन्हें दोबारा पास करना होगा HTET। इनमें से हजारों उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो पात्रता परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं रह गए हैं, उनकी आयु सीमा निकल चुकी है। इन उम्मीदवारों ने 2013 में किया था HTET पास, जिसकी वैधता 2018 तक थी। देश में कोरोना से 32,082 की मौत, 24 घंटे में 679 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 6,000 के पार, तो वहीं चेन्नई में अब तक 1986 मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में सियासी ड्रामा, राज्यपाल से मिला भाजपा का डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा राजभवन घेराव वाला बयान मुख्यमंत्री गहलोत को दिला सकता है सजा। राज्यपाल बोले सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास मत के लिए सत्र बुलाने का क्या मतलब है।
खेलो इंडिया गेम्स पर कोरोना का असर, इस साल होने वाला इवेंट रद्द। 2021 में ओलंपिक के बाद होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा को मिली मेजबानी। खेलो इंडिया गेम्स 3 साल में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। पहली बार 2018 में दिल्ली में हुए थे। इन गेम्स में चयनित 1000 खिलाड़ियों को हर साल दी जाती है 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश के सीएम को कोरोना, शिवराज संक्रमित होने वाले पहले मुख्यमंत्री, बोले मेरे संपर्क में आई सभी लोग कराएं टेस्ट। शिवराज कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ गए थे लखनऊ। भदौरिया की रिपोर्ट पहले आ चुकी है पॉजिटिव। इंग्लैंड वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट, खराब रोशनी के कारण दूसरे दिन का खेल जल्दी खत्म। वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन। इंग्लैंड को पहली पारी में 232 रन की मिली बढ़त। केमार रोच 200 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के 9वें गेंदबाज बने। वेस्टइंडीज ने पहला मैच 4 विकेट और इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट 113 रन से जीता। 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई खटास, प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 महीने से भारतीय उच्चायुक्त से मिलने से कर रही है टाल मटोल। अखबार का दावा, उनका पाकिस्तान चीन की तरफ बढ़ा झुकाव। मामला ऐसे वक्त सामने आया जब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शेख हसीना से की थी बात। भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने की बात होने लगी थी। साउथ चाइना सी विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो बोले, यह चीन का जल साम्राज्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं। पोम्पियो ने कहा साउथ चाइना सी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए किया जाना चाहिए हल। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम पहले से ही चीन के जल क्षेत्र पर दावों का करते आ रहे हैं विरोध। चाइनीज फोन के लिए खतरे की घंटी बजी, जियो और गूगल की साझेदारी भारतीय बाजार से चीन के स्मार्टफोन का खत्म कर सकती है राज। मुकेश अंबानी ने हाल ही में कहा था गूगल से साझेदारी कर बनाना चाहते हैं बेहद सस्ते स्मार्टफोन। होम लोन का कर्ज लेना हुआ सस्ता, होम लोन की ब्याज दरें सबसे निचले स्तर पर पहुंची। टैक्स और पीएमएवाई के लाभ के बाद 2.5% की दर पर आ गया इंटरेस्ट रेट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए अगर आप योग्य नहीं हैं तो ब्याज दरें 4% के आसपास पड़ेंगी। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना और टैक्स दोनों का लाभ नहीं लेते हैं तो यह ब्याज दर 6.80% पर पड़ेंगी। 21वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय आयोजित करेगा ऑनलाइन नेशनल क्विज कंपटीशन। 27 जुलाई रात 12 बजे तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट कर इसकी दी जानकारी। कंपटीशन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा सर्टिफिकेट। वोडाफोन ने लॉन्च किया आरईडी मैक्स प्लान। इसमें मिलेगी अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग सहित कई खास सुविधाएं। इस प्लान में कंपनी 699 रुपए में दे रही है कई सारी सुविधाएं। इस प्लान का फायदा वोडाफोन के साथ साथ आइडिया के ग्राहकों को भी मिलेगा। अब बात आज के इतिहास की। जहांगीर ने आज ही के दिन 1614 में मेवाड़ के राणा का स्वागत किया। भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म 26 जुलाई 1844 को हुआ था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ था। श्रीलंका ने आज ही के दिन 1997 में एशिया कप जीता। पाकिस्तान ने 26 जुलाई 2007 में परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हाथ 7 का सफल परीक्षण किया।